नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे जो मेरे मेंस लेवल के DI सेट की सीरीज चल रही है, टॉप 50 क्वेश्चंस, राइट। टॉप 50 DI सेट, नॉट क्वेश्चंस, टॉप 50 DI सेट मैं आपको करवाऊंगा इस पर्टिकुलर सीरीज में। ओके, आज मेरी तीसरी क्लास है, यानी कि तीसरा DI सेट है। 2 DI सेट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। जो भी मेरे प्यारे नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लास्ट 2 वीडियोज को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छे वीडियो है। बिल्कुल एग्जाम्स लेवल के DI सेट है, एग्जाम्स में आने लायक DI सेट है। ओके, बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो एग्जाम्स में आने लायक DI सेट है। प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ओके, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन पाई चार्ट प्लस टेबल, 2 मैंने लिए हैं, पाई चार्ट प्लस टेबल। 2 DI सेट नहीं है, एक ही DI सेट है जिसमें पाई चार्ट और टेबल्स का एक तरह से फॉर्मल जो एक परफॉर्मा होता है ना, वो दे रखा है। उसके ऊपर क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस, वह अपन इस पर्टिकुलर सेशंस पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे वीडियो तो लाइक बटन पे प्रेस करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, RRB PO मेंस हो, RRB क्लर्क मेंस हो एंड SBI क्लर्क मेंस हो, ये बेसिकली क्वेश्चंस तो मैं RRB PO मेंस को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। बट RRB क्लर्क मेंस के लिए, SBI क्लर्क मेंस के लिए इससे लो ही लेवल लेने वाला है, इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लास्ट क्लासेस में, यानी कि क्लास 2 में, क्लास सेकंड में एक DI सेट करवाया था टेबल्स फॉर्मेट में, राइट। रडार बेस पर DI सेट था जिसको मैंने टेबल्स फॉर्मेट में बनाया था, राइट। जिसको रडार में प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ आप इस क्लास 2 को आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा DI सेट था, राइट। आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। प्लीज़ आप इसको क्लास को जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चंस, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर आपके यह होगा। पहले क्लास सेकंड जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मेंस क्वेश्चंस DI सेट आपकी, उसके बेसिस पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके भी विजिट करके दोनों क्लासेस देख सकते हैं। ओके, देखिए, अगर आप भी कोई भी एग्जाम्स की प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए DI सेट पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए भी टॉप 11 DI सेट का एक PDF मैंने तैयार किया था। किसी भी बैंकिंग हो, LIC हो या कोई भी एग्जाम्स, प्रीलिम्स एग्जाम्स, PO प्री हो चाहे क्लर्क प्री हो, सभी में आपकी ये DI सेट बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक तरह से बेसिक से लगाकर हाई लेवल तक क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल है, मेरे चैनल्स पे आप विजिट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल्स में VS एजुकेशन नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करिएगा, देन PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो वीडियो आपके सामने है ही, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत तगड़ा क्वेश्चंस है। ओके, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले DI सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है, डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िए, राइट। जितना अच्छे से आप डायरेक्शंस पढ़ पाएंगे ना, उतना ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो डायरेक्शंस को बिल्कुल केयरफुली होके पढ़िए। देखिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी
दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से समझ में आ सके, ताकि मेरे आरआरबी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। क्वेश्चंस क्या कहता है, गिवन द पाई चार्ट इट मीन्स आपकी ये अगर प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द टोटल्स नंबर ऑफ पेशेंट विजिटेड टू डिफरेंट डॉक्टर्स फॉर देयर प्रॉब्लम। एक तरह से पूरे के पूरे एक पाई चार्ट है, जैसा कि टोटल्स पेशेंट है 400 पेशेंट है, ये आपके एक सेकेंड रुकिएगा, राइट। देखिए ये आपके टोटल्स पेशेंट दे रखे हैं, ये आपके डॉक्टर है 5 प्रकार के, ABCDE, ये 5 आपके डॉक्टर हैं। इन डॉक्टर के पास ए के पास 25% पेशेंट जाते हैं, बी के पास 10% पेशेंट जाते हैं, सी के पास 22%, डी के पास 28% और ई के पास है 15%। ये टोटल्स परसेंटेज दे रखा है, यानी कि 400 में से 25% ई के पास, यानी कि कितने पेशेंट हो गए, 1/4, यानी कि 100%, 100 आपके पेशेंट ए के पास। इसी प्रकार बी के पास 10%, यानी कि 400 का 10%, 40% आपके बी के पास, राइट। एंड 400 का 22%, राइट, 88, राइट, 88% आपके सी के पास। इसी प्रकार आप डी निकाल लीजिएगा, ए निकाल लीजिएगा, राइट। तो इतने इतने पेशेंट है जो कि आपके इनके पास जाते हैं, ABCDE, राइट, इतने डॉक्टर के पास। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक खत्म। एंड और द टेबल्स प्रोवाइड, टेबल्स ये आपको दे रखी है, द डिटेल्स ऑफ द फीस ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स, यानी कि डिफरेंट डॉक्टर्स की फीस दे रखी है 1000 रुपीज़ पर पेशेंट के हिसाब से। जो एक सेकेंड रुकिएगा, जूनियर डॉक्टर, राइट, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर 1500 और डीन डॉक्टर जो एकदम ऊपरी स्तर पर है वो आपकी 2000 रुपये लेता है। अब अपने को इसमें से नहीं पता है कि ABCD में कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन डीन है, राइट। यहाँ पर है रीड द रिस्ट्रिक्शंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, अपने को आंसर देना। यहाँ पर एक नोट भी गिवन है, अच्छे से पढ़िएगा। A एंड B आर जूनियर डॉक्टर, A और B है जो कि जूनियर डॉक्टर, यानी कि ये दोनों डॉक्टर जूनियर डॉक्टर हैं। इनकी फीस कितनी है, 1000 प्लस 15%, दैट इज द 1000 प्लस 15% कितना हो गया, 10% आपकी 100, 15% 150, तो टोटल फीस कितनी हुई 1150, यानी कि A प्लस बी की 1150 आपकी फीस होगी, यानी कि 1150 रुपये ये पर्टिकुलर एक प्रत्येक पेशेंट से पैसे लेंगे, राइट। याद रखिएगा एक पेशेंट का है 1150 रुपये, यानी कि पर पेशेंट 1150 रुपये, ए और बी दोनों मिला के। अब नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सी एंड डी, डॉक्टर सी एंड डॉक्टर डी ये आपके हैं जो सीनियर डॉक्टर, यानी कि ए और बी से सीनियर डॉक्टर है। इनकी फीस से 1500 और एडिशनल चार्ज भी लेते हैं ये 20% का, तो 1500 का 20% 300, राइट, 300 ये ज़्यादा लेते हैं एडिशनल चार्ज, तो टोटल फीस कितनी होगी 1800 रुपये पर पेशेंट के हिसाब से ये फीस लेते हैं सी और डी, ओके। पहले क्वेश्चंस को समझिए। इसी प्रकार क्वेश्चंस कह रहा है ई इज डीन, ई है जो कि डीन है, एक प्रमुख है, इसकी फीस 2000 रुपये है, 2500 रुपये ये एडिशनल चार्ज करता है, तो आपकी कितने हो गए 250, राइट। तो ये टोटल फीस आपकी इतनी हुई ABCD और E की, राइट। पर पेशेंट के हिसाब से A और B 1150 रुपये, आपकी C और D 1800 रुपये, 2500 रुपये E आपकी फीस लेता है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस में अपने से क्या क्या चीज़ें पूछता है। क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए ये पूरा एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, ओके। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फीस रिसीव्ड बाय डॉक्टर सी एंड टोटल फीस रिसीव्ड बाय डॉक्टर डी। सी और डी का पूछा है, सी और डी ये दोनों सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर आपकी ये भी, प्रत्येक की फीस मैंने आपको बताई थी 1500 का 20%, राइट, यानी कि 300, यानी कि आपकी 1800 रुपये इनकी फीस है प्रत्येक की, राइट। प्रत्येक पेशेंट से यहाँ आपकी 1800 रुपये चार्ज करते हैं सी और डी मिला के।
अपने को अंतर पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, तो क्लियरली निकाल सकते हैं। पहले परसेंट निकालिए, 28% ऑफ 400, तो 28% आपकी पहले सी का निकालिए, 22% ऑफ 400 तो आपके 88, जैसा कि मैंने आपको बताया था परसेंट है। डी में कितने परसेंट है, 28% ऑफ 400, 28 का डबल्स आपके 56, 56 का डबल 120, 102, राइट। तो ये आपका डिफरेंस कितने का है, तो ये आपका डिफरेंस है 12 + 12 दैट इज 24, 24 डिफरेंस है। पर पर्सन के हिसाब से 1800 रुपये चार्ज करते हैं, तो 1800 इंटू 24, आंसर आपके सामने है। इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 2 जीरो पहले हटा दीजिए, 2 जीरो अपन बाद में लगा देंगे, यानी कि कहने का मीन्स है 2 जीरो तो एंड में आएगा ही। अब अपने को 24 इंटू 18 करना है, राइट, 24 इंटू 18 यानी कि इसका मिड का टर्म है 21, राइट, 21 माइनस का 3, राइट, तो 21 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस का 3 यानी कि 9, माइनस का 3 यानी कि 9, तो 441 माइनस 9 दैट इज द 432, 432, तो आंसर्स क्या आएगा 432, यहाँ पर नोट कर दीजिए, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो अपन ने पहले से लगा रखे थे, बी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर, 43,200 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक अप्रोच क्या रह सकती है मेंस के डीआई में, मेंस लेवल का जो डीआई रहता है ना, उसमें अप्रोच क्या रहती है, क्वेश्चंस को आप किस तरीके से मैनिपुलेट करके आंसर निकाल पाते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, राइट। अगर देखिए इसी क्वेश्चंस में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता था, कैसे आपको बताऊं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी और डी में डिफरेंस पूछा है फीस में, पहले आप 22% ऑफ 400 करते 8800, राइट, तो 8800 इंटू यानी कि 1500 से 20% इसका एडिशनल चार्ज 1800 रुपये, तो 1800 से इसको मल्टीप्लिकेशंस करते, जो भी आता लिखते, फिर आप इसी तरह डी का निकालते, राइट, डी का 112 इंटू 1800, फिर जो भी आता उसका निकालते, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते, देन आंसर देते। जितने में स्टूडेंट अदर स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चंस कर लिए होते हैं, यह सिलेक्शंस का तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी ओवरऑल इसका आंसर 43,200 है। आपको अगर क्वेश्चंस अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन से ट्राई करें आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल स्पेस रिसीव्ड बाय डॉक्टर ए फ्रॉम द ऑल इट्स पेशेंट टू द टोटल स्पेस रिसीव्ड बाय डॉक्टर ई। ए और ई आपको मालूम है, ई है जो कि आपका प्रमुख है, जो कि डीन डॉक्टर है, ए है कि जो कि आपका जूनियर डॉक्टर है। अपने को क्या पूछा है, ओनली फॉर रेशियो पूछा है, तो अपन को पेशेंट की कोई वैल्यू नहीं है, अपने पेशेंट को कोई, एक तरह से पेशेंट तो वापस निकल ही जाएगा, तो अपन पेशेंट लेके नहीं चलते, डायरेक्ट रेशियो निकाल देते हैं। ए का, तो ए का देखिए 25% इंटू 25% इंटू ए की फीस कितनी होगी 15% ऑफ 1000 यानी कि 150, तो 150 इसमें जोड़ दीजिए 1150 अपन ने निकाला था। उसी प्रकार ए की फीस आपकी होगी, ए में टोटल परसेंट है 15% इंटू 2500, ये आपका हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट करिए, ये आपका गया दैट इज द 100 टाइम, जीरो से जीरो निकल गया, ये आपका 100 टाइम, जीरो से जीरो निकल गया, 115 ऊपर है, नीचे है 150, इसका रेशियो निकालना है, क्या करें, इसको डबल करें 230, इसको भी डबल करें 300, 10 से 10, आंसर क्या आया 23 रेशियो 30, 23 रेशियो 30,
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर न तो मैंने परसेंट की वैल्यू रखी, परसेंटेज तो मैंने डायरेक्ट देखी, ये 25% होता, ये 15% होता, तो परसेंटेज डायरेक्ट कट जाता, कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने को इतना ही पूछा था रेशियो के फॉर्म। तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट होना तो तुरंत पूछिएगा सर ये मेरी चीज समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए टोटल फीस रिसीव्ड बाय जूनियर डॉक्टर बी के द्वारा कितनी फीस प्राप्त की जाती है डॉक्टर बी के द्वारा, जो वाट परसेंटेज मोर और लेस देन डॉक्टर ई से कितनी ज़्यादा बी प्राप्त करता है। ओके तो देखिए टोटल्स बी में पैसेंट कितने हैं, पहले 40, बी में पैसेंट है 40 और प्रत्येक बी है जो कि आपका ए प्लस बी दोनों जूनियर डॉक्टर हैं, तो 1150 प्रत्येक पैसेंट से फीस लेता है, राइट। और ई है जो कि आपका सबसे सीनियर है, राइट, 15%, तो 15% ऑफ 400 तो कितने हो गए आपके 60 इंटू आपकी कितनी फीस होगी 2500 तो ये इसको आपको रेशियो देखिए, अगर आपको किसी का भी पूछे ना मोर और लेस तो हमेशा उसका रेशियो निकाल लीजिए ताकि इजी रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। यहाँ पर मैं 40-60 भी नहीं लेता ना, डायरेक्ट 10, यहाँ पर 10% है तो 10, देखिए यहाँ पर 10 भी ले लीजिए, और क्योंकि अपने पास परसेंटेज सेम है तो यहाँ पर 15 भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, राइट राइट। तो ये 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 2/3 बचा, राइट, 10 से 10 निकल गया, राइट। अब क्या बचा ऊपर 115 इंटू 2 दैट इज द 230, 25 इंटू 3 दैट इज द 75 और 0 का 0 तो 75, 0 से 0 निकाल दिया, अपने पास बचा 23/75, इसको करेंगे डबल 46 और 150, देन अगेन डबल कर दीजिए, 150 है तो 92/300, राइट, 92/300, तो ये आपका कितने का डिफरेंस है, पहले तो ये देखिए, उसके बाद 300 से डिवाइड कर दीजिएगा, 100 होता है तो 208 का डिफरेंस अपॉन 300, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6 टाइम्स 18, 2 कैरी आपकी 2 कैरी 9 टाइम्स 27, 1 आपकी 1/3, तो 69.1/3 यानी कि 69.33% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट चेक हुआ है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा कि हाँ सर हमको अच्छा लगा है। 13 का आंसर 69.33% इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अच्छा लगा ना तो प्लीज़ अप्रिशिएट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमको अच्छा लगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ट्राई करें, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए इफ यानी कि कंडीशन है, इफ यानी कि अगर द डॉक्टर इज फीस है इज इंक्रीज्ड बाय 15% फ्रॉम ऑल द करंट फीस, ई की जो फीस है जो 15% से बढ़ा दी जाती है। रिसेंट में ई है जो कि एक डीन है, यानी कि डीन ये है 2000 रुपये उसकी फीस है, एडिशनल चार्ज 25% है, तो 25% ऑफ यानी कि 2500 फीस है। अब इसको भी 15% यानी कि 115% अपने को करना है, तो 15% इसका बढ़ाना है, तो 15% इसका निकाल दीजिए कितना होता है 15%
राइट, 15 5 जा तो 25 प्लस 25 इंटू 15, राइट, 15 5 जा 75, 7 कैरी, राइट, 15 2 जा 30 प्लस 7 दैट इज द 37, यानी कि टोटल्स आएगी अपने 2875। ई प्रत्येक पैसेंट से 2875 पर पैसेंट के हिसाब से फीस वसूलेगा। ओके राइट, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 15% से बढ़ा दी जाती है तो फीस बढ़ने पर डॉक्टर ई द्वारा कुल प्राप्त, देखिए कुछ नहीं है, देन फाइंड द फीस रिसीव्ड बाय डॉक्टर ई व्हेन द फीस इंक्रीज, फीस बढ़ने पर कितने फीस होगी, टोटल्स कितने रुपए ई प्राप्त करेगा। तो ई में टोटल्स पैसेंट कितने, 15% ऑफ 400 तो दैट इज द 60, टोटल 60% है और 2875 रुपये पर पर्सन के हिसाब से फीस लेता है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं रखा, देखिए इसको क्या लिखना है अपने को, 3000 माइनस का 125 इंटू करना है अपने को 60 से, तो 60 इंटू 3000 1,80,000, ओके, तो 1,80,000 125 इंटू 60 तो कितना होता है इसका 6000 और 25 करेंगे तो अपने आएगा 1500, तो दैट इज द 7500। इसमें से इसको लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1,72,500 इज द करेक्ट आंसर। ओके, पूरी की पूरी कैलकुलेशन चेक हुई है तो इसका आंसर डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1,72,500 is the correct answer of this particular questions। ओके, समझ में आया आपको क्वेश्चंस? तो ये टोटल्स 4th क्वेश्चंस थे। पहली चीज़ तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा टीआई सेट आपको कैसा लगा, राइट, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर मिलाकर दोनों की फीस का औसत आपको बताना है। जूनियर डॉक्टर ए और बी, सीनियर डॉक्टर सी और डी, इन दोनों में बीच में औसत कितना है फीस का, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा, राइट। कौन सा इसका आंसर होगा ये आपके सामने ऑप्शन है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा अपने फॉलोअर फ्रेंड्स में, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलता है किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, अब जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, देखिए एक चीज़ आपको बता दूं वीडियो को एंड करने से पहले, मेंस के जो एग्ज़ाम्स है ना, जो स्टूडेंट है ना, जो तैयारी करते हैं, राइट, बहुत कम स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी देखें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।